हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आईआईटियंस गुरुकुल फैमिली। आईआईटियंस गुरुकुल परिवार में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 13 की थ्योरी कंप्लीट की थी, यानी कि साधारण ब्याज वगैरह, दर वगैरह क्या होती हैं वो सारी चीज़ें समझी थी। और इस लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रुपये 3,500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4,130 हो जाएगी। यानी कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें, पहला दिया हुआ है हमें इसमें क्वेश्चन में 3,500 की राशि, यानी ये हमारा क्या हुआ, मूलधन। मूलधन हमें कितना दिया, 3,500। और क्या दिया, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर हमारी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 6%। और उसके बाद कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर, यानी कि वर्षों यानी समय हमें नहीं दिया हुआ है, समय हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद साधारण ब्याज पर 4,130 रुपये हो जाएगी, यानी कि जो मूलधन मिला के और ब्याज मिला के ये हमें दिया हुआ है 4,130। तो मूलधन और ब्याज मिला के हमारा क्या होता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन हमें क्या दिया हुआ है, 4,130। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ। जो नहीं दिया उसका फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। तो हमें समय निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, जो था हमारा, तो हम देखेंगे इसमें हमें क्या दिया है। साधारण ब्याज हमें नहीं दी हुई, लेकिन 100 हम अपनी तरफ से मान लेंगे, दर हमें दिया हो, मूलधन हमें दिया हुआ है। तो हम साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे कि मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे, यानी कि एसआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्र धन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, 4,130 माइनस प्रिंसिपल कितना है, 3,500। इसको हम घटा देंगे, 0 में से 0, 3 का 3, और यहाँ पे 11 में से 5 गया तो 6, कितना हुआ हमारा 630। यानी कि एसआई हमारा ब्याज क्या निकल के आया, 630। तो अब हम आसानी से साधारण ब्याज की जगह हम क्या रख देंगे, 630। टी निकालने के लिए 630 गुणा 100 बट्टे दर कितना हमारा 6 गुणा 3,500। तो हम इस फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें रख लेंगे। हमारा साधारण ब्याज कितना है, 630 रख लिया, गुणा 100, दर कितना हमारा 6 इंटू 3,500। अब इसे हम काट पीट कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 का 0, कितना हुआ 210 बट्टे 35। फिर इसे 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 5 10। ठीक है, हमारा कितना बचेगा, 105 बट्टे 35। ठीक है, 5 से काट देंगे इसे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 21। तो हमारा टी कितना निकल के आया, 3 वर्ष। कितना आया, 3 वर्ष। तो हमारा टाइम क्या निकला, 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष में 3,500 रुपये का 6% वार्षिक दर से अगर हम इसका ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 630। और मिश्र धन करेंगे, 3,500 में 630 जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन कितना आएगा, 4,130 रुपये। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज के सहित 24,800 रुपये वापस करता है। तो वार्षिक दर क्या है। यानी कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये लेता है किसी व्यक्ति से, यानी कि उधार लेता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन। मूलधन कितना हमारा, मूलधन कितना है हमारा, 20,000। ठीक है,
अब 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है, यानी टाइम क्या हो जाएगा हमारा, समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है। अब 2 वर्ष के बाद वह ब्याज के सहित 24,800 रुपये वापस करता है तो वार्षिक दर क्या है। यानी कि जो मिश्र धन है वह कितना है, मिश्र धन दिया हुआ हमें 24,800 रुपये। ठीक है। और दर हमें निकालनी है, दर यानी हमें निकालनी है। तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, दर बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ठीक है। अब इसमें हमें SI नहीं दिया, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, SI क्या करते हैं हम, अगर हमें मिश्र धन दिया हो और मूलधन दिया हो तो SI निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो SI बराबर A माइनस P। तो A हमारा कितना है 24,800 माइनस 20,000। ठीक है। घटा देंगे 0 0 8 और 4, कितना आ जाएगा 4,800 हमारा क्या आ गया SI, यानी साधारण ब्याज का हमारा 4,800 हमारी SI हो गया इंटू 100। P कितना है हमारा 20,000 इंटू टाइम कितना हमारा 2, 0 0 0 0 0 से 0, ये 0 ये 0। ठीक है। अब इस 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर इस 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा दर बराबर क्या आ जाएगा 12%, यानी कि 12% की ब्याज पर अगर हम 20,000 रुपये किसी से उधार लेंगे 2 साल के लिए तो हमें कितना देना पड़ेगा 24,800, यानी उसमें ब्याज हम पे कितनी लगेगी 4,800 रुपये। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह दर जिस पर 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 हो जाएगी। यानी कि हमें इसमें क्या दिया हुआ है, दर हमें निकालनी है, दर हमें निकालनी है जिस पर 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर, यानी मूलधन क्या है हमारा 17,500 और टाइम कितना है हमारा साधारण ब्याज का 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, और हमें दिया है 19,250 रुपये हो जाएगी। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा मिश्र धन, मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा 19,250। ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है दर, तो अभी दर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो हमें SI नहीं दिया, SI निकाल लेंगे उसी जैसे SI बराबर A इंटू A माइनस P। तो A कितना दिया होगा 19,250 रुपये और P कितना दिया हुआ है 17,500। घटा देंगे 0 में से 0, 5 का 5, यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो 7, और ये 8, 8 में से 7 गया तो 1, यानी कि SI हमारा कितना हो जाएगा 1,750 रुपये। कितना हो जाएगा 1,750। तो हम यहाँ पर रख लेंगे 1,750 इंटू 100 अपॉन कितना है हमारा 17,500 इंटू टाइम कितना है 2, 0 से 0, 0 से 0, और इसे काट देंगे 175 से ये कट जाएगा 175, 0 का 0, 2 से इसे काट देंगे 5 बार। तो हमारा दर क्या हो जाएगा 5%। ठीक है। ये हमारा क्या निकला 5% दर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 ब्याज मिलेगा। यानी कि हमें कितनी राशि, यानी हमें P यानी मूलधन नहीं दिया हुआ,
मूलधन नहीं दिया मैं। मूलधन निकालना है 5% वार्षिक दर से। दर कितना दिया हुआ है? 5%। निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में। समय दिया है 7 वर्ष 8 महीने। महीने में 575 ब्याज मिलेगा, यानी साधारण ब्याज हमारा क्या है? 575 रुपये। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, मूलधन बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन T इंटू R। ठीक है, तो हमें साधारण ब्याज दिया हुआ 575 इंटू 100 अपॉन T यानी हमें क्या दिया है? हमें ये किस में चेंज करना है? वर्ष में। ये किस में दिया? 7 वर्ष 8 महीने में। ठीक है, लेकिन हमें दर कितनी दी हुई है? 5% वार्षिक दर से, यानी वर्ष से दी हुई है, लेकिन ये हमारे किस में? महीने में। तो हमारे एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 में से ये कितनी दे रहा है हमें? 8। तो हम इसे काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 ती 12। तो ये कितनी आएगी? 2/3 वर्ष। कितनी? 2/3 वर्ष। तो कितना हो जाएगा? 7 सही 2/3 वर्ष। इसे 7 ती 21, 21 और 2 23, 23/3 कितनी हो जाएगी? 23/3। तो हमारा समय हो जाएगा 23/3 इंटू 5। तो हमने ये लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे 575 गुणा 100। अब ये हमारा भिन्न में नीचे भी, तो इसे कहाँ ले जाएंगे हम? ऊपर। ये ऊपर चला जाएगा 3/23 गुणा 5। ठीक है, अब इसे काट देंगे हम 5 से। 5 दूनी 10, 0। हम इसे गुणा कर लेंगे 575 गुणा 60/23। ठीक है, तो अब हम इसे काट पीट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। कितना? ठीक है, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? 1500 रुपये। ठीक है, आप लोग काट पीट करके देख लें इसे, तो कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। ओके, तो 1500 रुपये की अगर हम किसी से उधार लेंगे, 1500 रुपये हम किसी से उधार लेंगे, तो 5% वार्षिक दर से और 7 वर्ष 8 महीने में कितना हो जाएगा ब्याज? 575 रुपये। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है हमारा। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की वो है। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है इसमें? एक व्यक्ति ने पैसे उधार लिए, कितने? मूलधन। ये हमारा जो उधार लेते हैं वो हो जाएगा हमारा मूलधन। तो मूलधन कितना हुआ? 20,000। ठीक है, 20,000 रुपये उधार लिए और कितने समय के लिए लिए? यानी कितने वर्ष? 10% वार्षिक दर से लिए, तो दर हमारा हो जाएगा 10% और समय हो जाएगा 2 वर्ष। समय कितना दिया हमें? 2 वर्ष। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे। तो हमसे पूछ रहा है इसमें मिश्र धन। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो हम क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज निकल आएगी तो उसके बाद हमें साधारण ब्याज और मूलधन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला था SI बराबर P इंटू T इंटू R अपॉन 100। ठीक है, तो P कितना दिया हुआ हमें? 20,000 गुणा समय 2 और 10 वार्षिक दर बट्टे 100। तो 0 से 0 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 0।
यानी 4,000 रुपये हमें क्या है, साधारण ब्याज, यानी ऐसा ही हमारा क्या निकल गया, 4,000 रुपये। अब हमें मिश्रधन बनाने के लिए क्या करना है, अमाउंट निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, SI प्लस P। तो SI हमारा कितना आया, 4,000 प्लस 20,000, तो कितना हो जाएगा हमारा 24,000। ठीक है, तो हमें कितने रुपए वापस देंगे, तो हमारा कितने रुपए वापस देने पड़ेंगे, जो हमने उधार लिया वो भी देंगे और जो ब्याज लिया ब्याज बनेगा वो भी देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 24,000 रुपये। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपये उधार लिए। उसने उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वायदा किया। उसे कितनी राशि वापस करनी है। तो हमें मूलधन क्या दिया है, मूलधन हमें दिया है 600 रुपये। ठीक है, उसके बाद उसने उसे 8 वार्षिक, यानी दर हमें क्या दिया है, 8% वार्षिक दर। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज की दर 8 महीने में लौटाने, यानी समय क्या है, 8 महीने। कि उसे कितनी राशि वापस करनी है, यानी कि हमें पूछ रहा है मिश्रधन कितना वापस करना है, मिश्रधन कितना देना है उसे, तो मिश्रधन हमें निकालना है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी दर दी है वो वार्षिक दी है या मासिक दी है। ठीक है, तो हमें ये क्या दिया, वार्षिक दी है। तो हम क्या करते हैं, जो समय होता है वह भी हमारा किस में होना चाहिए, वर्ष में, ना कि महीनों में। तो इसे हम वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 8 से क्या कर देंगे भाग, 12 से क्या कर देंगे 8 में भाग, क्योंकि हमारे एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो हमारा कितना आ जाएगा 2/3 वर्ष। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकालना है हमें, पहले ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने के लिए SI बराबर हमें कितना दिया, 600 गुणा मूलधन 8 गुणा 2/3 अपॉन 100। तो हमारा ये जो भिन्न में है इसे हम कहाँ ले आएंगे, नीचे। तो ये हमारा 3 आ जाएगा नीचे, 2/3। तो हमारा 3 नीचे आएगा, 0 से 0, 0 से 0, 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारा SI क्या हो जाएगा, 32। हमारा साधारण ब्याज कितना निकल गया, 32। और हमें पूछा उसने मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए P प्लस SI, तो P कितना हमारा 600 प्लस SI कितना है 32, तो हमें कितने रुपए वापस देना है, 632 रुपये। ठीक है, तो हमें ये अमाउंट कितना देना है उसे, 632 रुपये। 7वां क्वेश्चन है हमारा, ₹300 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, मूलधन हमारा 300 रुपये, दर दिया हुआ है हमारा, दर कितना दिया हुआ हमारा 6 वर्ष वार्षिक 6%, और समय दिया हुआ है हमारा 2/1/2 वर्ष। जो भी मिश्र भिन्न में दिया उसे पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसे लिखेंगे। तो 5 हमारा ऊपर लिख जाएगा, और जो बट्टे में 2 है वो बट्टे के नीचे, 100 गुणा 2, तो 0 से 0, 0 से 0, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 9 गुणा 5, तो 5 9 पंजे 45। SI हमारा कितना हुआ, 45। SI हमारा 45 निकल के आया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे SI निकालना है, तो हमें कितने ब्याज देंगे। 5वां क्वेश्चन है हमारा, महेश ने एक दुकानदार से 600 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने
2 वर्ष बाद 640 रुपये वापस कर दिए, बताइए उसे अभी और कितने रुपए वापस करने हैं। यानी कि महेश ने किसी से 600 रुपये उधार लिए, लेकिन कितनी दर पर? 12% वार्षिक दर पर। उसने 2 वर्ष बाद उसे 640 रुपये और 640 रुपये तो वापस कर दिए, लेकिन उसे और कितने रुपए वापस करने हैं ये हमें निकाल। मूलधन हमारा क्या हो जाएगा? 600 रुपये। मूलधन हमें कितना दिया हुआ है? 600 रुपये। दर है हमारा 12%। उसके बाद 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो समय हमारा 2 वर्ष। हमें निकालना है यहाँ पे SI। पहले तो हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो SI निकालेंगे हम। उसके लिए 600 गुणा 12 गुणा 2/100, 0 0 0 कितना हुआ? 12 दूनी 24, 6 गुणा 24, 24 छक्के 144। तो ऐसा ही हमारा कितना निकल के आया? 144। यानी कि हमें उसे मिश्र धन कितना देना है? मिश्र धन पूरा कितना देना है? मिश्र धन देना है उसे हमें 600 प्लस 144। 4 के 4, 6 और 1 7। कितना देना? 744। लेकिन उसने उसमें से कितने रुपए वापस कर दिए उसे? 640 रुपये। इसमें से हम क्या कर देंगे? 640 को घटा देंगे, तो 4 और 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 6 गया 1। अभी उसे उसमें से कितने रुपए वापस करने हैं? 104 रुपये, क्योंकि हमारा मिश्रधन हमें कितना वापस करना था? 744 रुपये। लेकिन अभी उसने कितने रुपए वापस किए हैं? बस 640 रुपये। तो अभी उसे और कितने वापस करने हैं? 104 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि पहले जो दिया हुआ था उसे लिखते हैं, और फिर हम क्या निकालेंगे? इसमें SI निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम साधारण ब्याज नहीं निकालेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितने रुपए उसे वापस करने हैं। तो हम साधारण ब्याज निकाल लिया हमने, 144 रुपये हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं? मिश्रधन। मिश्रधन हमारा कितना हुआ? 744, और जो उसने वापस कर दिया उसे उसमें से घटा देंगे, तो हमारा कितना आया? 104 रुपये उसे वापस करने हैं। अभी हमारा 9वां क्वेश्चन है, समय बताइए जबकि मूलधन 350, ब्याज 52.50 और ब्याज की दर 6% हो। यानी क्वेश्चन है, समय बताइए जबकि मूलधन 350 रुपये हो, ब्याज 52.50 हो और ब्याज की दर कितनी है? 6%। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है? समय हमें निकालना है। मूलधन है हमारा 350 और ब्याज भी दी है इसने, साधारण ब्याज हमें वो दी है 52.50 और हमें दर दी हुई है 6%। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या निकालना है? समय। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला T बराबर SI इंटू 100/P इंटू R। ठीक है, तो हमारा SI दिया है 52.50 गुणा 100/P हमें दिया हुआ है 350 गुणा 6। तो 2 0 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसे 5 से, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से इसे काट देंगे, 5 7 35 और 5 1 5 0 और 5 25। ठीक है, ये हमने काट दिया 105 और ये है 7 गुणा 6। तो हम इसे काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6 और इसे काटेंगे 3 त्रिका 9, 1 बचा 5 15। इसे 7 से काट देंगे, 7 पन्ना 35। तो कितना है? 5/2। हमारा समय कितना निकल गया है? 5/2। अब इसमें ऑप्शन में हमें 5/2 नहीं दिया हुआ, हम इसे मिश्र भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो 2 से 5 में भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 बचा 1। तो इसे हम लिख देंगे 2 सही 1/2 वर्ष।
तो हमारा समय निकल के आया t बराबर आया हमारा 2 सही 1/2 वर्ष। अगर ऑप्शन में यहाँ पे 5/2 होता तो आप 5/2 पर टिक लगाते। अगर नहीं है मिश्र भिन्न में चेंज करके अगर आंसर दे रहा है तो आप लोग भी मिश्र भिन्न में चेंज करके उस पर टिक लगाएं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमारा रुपये 1800 यानी 1800 का 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा 10वां क्वेश्चन है रुपये 1800 का 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें मूलधन दिया हुआ है, इसमें मूलधन दिया हुआ है 1800 रुपये, दर दिया हुआ है, सॉरी दर निकालनी है हमें, और समय दिया हुआ है 2 सही 1/2 वर्ष, और मिश्र धन दिया हुआ है हमें, मिश्र धन दिया हुआ है 2250। ठीक है, अब हमें इसमें हमें क्या निकालना है, दर। तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला है SI × 100 अपॉन P × T, क्योंकि R तो हमें निकालना ही है। SI हमारा नहीं दिया हुआ तो हमें SI निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तो 2250 में से 1800 घटा देंगे, तो 0 का 0, 5 का 5 और 4 के 4, यानी 12 में से 8 गया तो 4। तो कितना हुआ हमारा SI, कितना हुआ 450 रुपये। तो 450 गुणा 100, P कितना है हमारा 1800 गुणा T कितना है 2 सही 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5, 5/2। तो यहाँ पे 5 रहेगा और ऊपर क्या पहुँच जाएगा हमारा 2, 0 से 0, 0 से 0, 2 निम 18, 9 पंजे 45, 0 और 5 एकम 5, 0 का 0, तो कितना हुआ 10%। यानी हमारा दर कितना निकल के आया 10%। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करके देखें, और जिस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 8 गुरुकुल फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।